स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब किस प्रकार से ये फॉर्मूला बना है। अगर आप ये जानते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए और अपने घर के बच्चों को भी सिखाइए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये रूल किस प्रकार लगता है, इसमें बना किस प्रकार का है। तो इसे जानने से पहले आपको दो तीन बात जानना ज़रूरी होगा। तो पहले सबसे पहले उसे हम जान लेते हैं, उसके बाद बनाइएगा तो बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर a गुना a है तो ये होता है a स्क्वायर। अब ये होता कैसे है तो इसे जानिए। देखिए जब भी बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, आप इसे याद ही कर लीजिएगा। इसका अधिकतम पावर कितना है 1 और इसका अधिकतम पावर 1। अब बेस सेम है, जब बेस सेम रहता है तो हम इसके पावर को जोड़ देते हैं, तो यही नियम लगेगा इसमें, फिर बनेगा। तो ये अगर आप ये समझ चुके हैं तो ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं। अब इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जिस प्रकार अगर हम a गुना a को a स्क्वायर लिख सकते हैं तो उसी प्रकार हम फिर a स्क्वायर को a गुना a लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर गुना करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, a प्लस बी फिर इंटू a प्लस बी। और बचपन में आप सीखे होंगे गुना करने का कि इसमें गुना किस प्रकार होता है। अगर सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसके गुना का नियम होता है कि एक बार a से इस पूरे में गुना होगा, फिर एक बार b से इस पूरे में गुना होगा। तो सबसे पहले हम a से कर लेते हैं गुना। तो a से होगा इस पूरे में गुना, तो हम लिख सकते हैं a गुना a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लिखना होगा। उसके बाद उसी प्रकार b गुना करना पड़ेगा a गुना a प्लस b करना होगा। तो अब ये फिर गुना होगा। अब इसका भी नियम है कि जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर होता है और उसके ब्रैकेट कोई किसी चीज़ से गुना होता है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों से गुना है, एक बार इससे और एक बार इससे। यानी कि a गुना a हम यहाँ पर लिख सकते हैं, a गुना a, फिर बीच में प्लस है तो हाँ यहाँ पर बीच में आप प्लस लिख सकते हैं, a गुना फिर v। तो ये इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी b से इस पूरे हॉल में गुना है, तो आप इसे भी एक एक करके लिख सकते हैं, b गुना a फिर प्लस b गुना b। अब इसे सजा लीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि a गुना a जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, यानी कि a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर a गुना a है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a गुना b को हम ab लिख सकते हैं प्लस b गुना a। आप समझिए जिस प्रकार हम 2 गुना 3 को 6 लिखें बराबर में या 3 गुना 2 को 6 लिखें बराबर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुना में किसी को भी किधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी b गुना a है तो हम इसे a गुना b भी लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पर भी बेस सेम है तो यानी कि पावर दोनों का जुटेगा, यानी कि b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ab यहाँ है और एक ab यहाँ है, तो जिस प्रकार 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है उसी प्रकार ab प्लस ab बराबर क्या हो जाएगा 2ab और प्लस b का b स्क्वायर। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसे तो डायरेक्टली आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या इसको इस प्रकार बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो किसी प्रकार भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आइए अब दूसरे फार्मूला को देखते हैं। यह फार्मूला भी उसी नियम से बनेगा, बस एक बार और इसे देख लीजिए। बशर्ते इसमें सिर्फ माइनस दिया गया है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम सिर्फ माइनस लगा देंगे और बन जाएगा। तो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं, क्या, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया है कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी फिर प्लस इंटू a माइनस बी है, तो हम इसे एक एक बार गुना कर सकते हैं, यानी कि एक बार इससे टोटली में फिर एक बार इससे टोटली में। तो a गुना हम टोटल करेंगे तो यानी कि लिख सकते हैं a गुना a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा b इंटू फिर क्या है a माइनस बी, तो हम यहाँ पर भी a माइनस बी देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर a से पूरे हॉल में गुना है तो आप इसे a से फिर अलग अलग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a गुना a
ए गुना ए, फिर माइनस है तो हम माइनस, जहाँ पर प्लस रहेगा वहाँ पर प्लस ही दीजिएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर माइनस ही दीजिएगा। तो अब ए गुना बी है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए गुना बी फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अब देखिए जहाँ पर भी माइनस दिख जाए वहाँ हो सकता है ब्रैकेट लगा ले तो बेहतर होगा, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब ये b से टोटली में गुना है तो हम एक बार इससे गुना करेंगे फिर एक बार इससे, तो हम लिख सकते हैं b गुना a, यानी कि ए बी हो जाएगा टोटली गुना होके फिर b गुना b। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो अभी हम माइनस ही रहने देते हैं क्योंकि हमने इस माइनस को बाहर रखा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा क्या b गुना b। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं ए गुना ए, तो अभी रहने देते हैं इसको, हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस ए बी है ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब इस माइनस को माइनस से अंदर में गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये प्लस का ए बी है तो अब ये हो जाएगा माइनस का ए बी, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है, आप जानते होंगे कि माइनस फिर माइनस अगर गुना होता है तो हो जाता है क्या प्लस, तो यहाँ पर भी माइनस और गुना होगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या बी स्क्वायर। तो अब इसे सजा के लिख लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर एक माइनस ए बी यहाँ है और एक माइनस ए बी यहाँ है, तो हम इसे टोटली लिख सकते हैं क्या 2 माइनस ए बी फिर प्लस का बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, यही होगा आंसर। ऐसे तो जनरली सबको पता ही रहता है इसका फार्मूला, लेकिन अगर आप इसके थ्योरी को समझ लेते हैं तो आप किसी को बता भी सकते हैं कि किस प्रकार ये फार्मूला बना है। तो आइए अब देखते हैं तीसरे फार्मूला को, तीसरा फार्मूला किस प्रकार बना है। तो अगर आपको सच में वीडियो से कुछ सीख मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं सीख मिलता है तो फिर छोड़ सकते हैं, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि सच में आपको सीख मिल रहा है इस वीडियो से कि नहीं। तो आइए देखते हैं तीसरे फार्मूला को किस प्रकार बना है ये। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू है, तो यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर जिस प्रकार a गुना a का होता है क्या a स्क्वायर, यानी कि जब भी गुना रहे तो उसके पावर को हम जोड़ देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर a गुना a भी रहने दो तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, यहाँ पर भी एक पावर है, एक पावर है और एक पावर है, तो यहाँ पर हम a क्यू लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार a क्यू को हम फिर a गुना a यानी कि 3 बार हम इसे लिख सकते हैं। तो यही नियम यहाँ पर लगेगा, तो हम इसे 3 बार लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब देखिए इससे पहले मैंने आपको ए स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था जिसमें कि 2 बार ए बी प्लस ए बी आता था, तो इसके बदले आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसे आप बनाइएगा तो फिर भी निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसे रख दीजिए। तो यानी कि हम एक ए प्लस बी को पहले बाहर रखते हैं, एक ए प्लस बी को बाहर रखते हैं। अब इन दोनों के जगह पे डायरेक्ट हम इसको रख देते हैं। अगर आप निकाल भी लीजिएगा तो फिर भी इतना ही आएगा, लेकिन इससे आसानी होगा कि अगर आप सीख चुके हैं तो आप इसे रख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर वही नियम लगाइए, जो बाहर गुना होता है उससे दोनों में एक बार इससे इस टोटली में गुना होगा, फिर इससे इस टोटली में गुना होगा। तो आइए देखते हैं इधर। तो अब यहाँ देखिए, अब a से इस पूरे में गुना होगा तो हम a को इस पूरे में गुना कर देते हैं, तो डायरेक्ट ही गुना कर देते हैं। तो देखिए a गुना a स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a क्यू, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अगर a गुना a रहे तो a क्यू हो जाता है। उसी प्रकार a गुना a स्क्वायर है, यानी कि a गुना a स्क्वायर है तो बेस सेम है, तो फिर पावर जुटेगा, यानी कि हो जाएगा क्या a क्यू। तो a गुना a स्क्वायर हो जाएगा a क्यू, फिर a गुना b स्क्वायर प्लस है तो प्लस है तो प्लस a गुना b स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a गुना b स्क्वायर। तो हमने कर दिया a गुना b स्क्वायर। अब फिर प्लस है तो फिर प्लस, फिर हो जाएगा a गुना 2ab स्क्वायर। अब देखिए एक a यहाँ पर है और एक a हम गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, बाकी सब वही रहेगा, यानी कि a 2a स्क्वायर b। तो ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो चुका है। अब तो हो जाएगा क्या b गुना a स्क्वायर, तो यानी कि हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्लस b गुना a स्क्वायर, यानी कि हम इसे a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो फिर प्लस, फिर b गुना b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b क्यू, क्योंकि बेस सेम है और गुना में है तो पावर ऐड होगा। फिर उसी प्रकार b गुना प्लस का 2ab, तो प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं हम, फिर b गुना 2ab। तो a तो यहाँ पर ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर एक b यहाँ है और एक b यहाँ है, हम इसे टोटली क्या लिख सकते हैं 2a
और बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बी यहाँ है और एक बी यहाँ है। तो अब इसे आप ऐड करिए किस प्रकार ये जुड़ता है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इसे हम अलग कर लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 2 को 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 को हम 10 लिखें या 3 प्लस 2 प्लस 2 को 10 लिखें, प्लस में भी आप इधर उधर कर दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख लिया है, ए क्यू और बी क्यू को। तो बाकी बचा क्या, अब बच गया मेरा एक, देखिए एक ए बी स्क्वायर यहाँ है और 2 ए बी स्क्वायर यहाँ है, तो यानी कि 2 ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए बी स्क्वायर। तो हम टोटली इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3 ए बी स्क्वायर प्लस उसी प्रकार 2 ए स्क्वायर बी यहाँ है और 1 ए स्क्वायर बी यहाँ है। तो हम इस टोटली को क्या लिख सकते हैं, 3 2 1 3 और ए स्क्वायर बी, यानी कि ए स्क्वायर बी। एक तो आपका ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर आप कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, ए क्यू का तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब देखिए ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो हम पहले 3 को कॉमन लेते हैं, फिर ए बी, तो यानी कि ए बी कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, देखिए ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, 3 और ए बी हमने कॉमन ले लिया। तो ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक बी बचा सिर्फ, यानी कि हम बी को लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर सिर्फ एक ए बचा है तो ए को लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब इसे आप सजा दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी और ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यही हो गया आपका आंसर। तो चौथा क्वेश्चन भी उसी प्रकार का बनेगा, आप बनाइए इसे, क्योंकि मैं बना नहीं सकता क्योंकि साउंड बाहर से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको सुनने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप चौथे क्वेश्चन को बनाइए, अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं फिर जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस पर उस वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखिए और सीखिए, उससे ही मेरा काम चल जाएगा। तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो। बस अब कल के वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी फार्मूला बेस्ड पर ही आएगा, तो आप उसे देखिए और सीखिए किस प्रकार का है वीडियो। बस धन्यवाद।